जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर एसएसटी क्लास। बेटा हम 10th चैप्टर कर रहे थे हिस्ट्री का, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ठीक है, हमने व्यापारियों के बारे में पढ़ा कि कैसे व्यापार होता था, कौन कौन से राजा आए, किस किस वंश के आए। आज हम पढ़ेंगे पिलग्रिम्स के बारे में। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। क्वेस्ट क्या होती है? किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होना, चाह होना, प्यास होना भी, हाँ हमने ये चीज़ पता करनी है। ठीक है, तो जितने भी तीर्थ यात्री थे उनकी क्या क्वेस्ट थी। पिलग्रिम्स अब कौन होते हैं? ठीक है, अब हम पिलग्रिम्स के बारे में जानेंगे कि हु आर पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स होते हैं बेटा तीर्थ यात्री। ठीक है, दोज मैन एंड वीमेन, वो औरतें या आदमी हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस, जो किसी भी पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं, इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। ठीक है, पूजा करने के लिए, मतलब उनका भाव कैसा होता है कि हमें वहाँ पे जाके पूजा करनी है, उस तीर्थ स्थान के दर्शन करने हैं। इस तरीके से जो पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थ यात्री। ठीक है, उसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे द बिगनिंग ऑफ भक्ति। तो इस तरीके से इस काल में जब ये चल रहा था अशोक वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, ठीक है, तब भक्ति की शुरुआत कैसे हुई? हमने पढ़ा था ना कि बुद्धिज़्म का प्रसार हुआ, बुद्ध धर्म फैला, उसके बाद भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। तो अपनी बुक ओपन करो। हाँ जी, यहाँ से पढ़ेंगे द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स एज ट्रेडर्स जर्नीड, क्योंकि जो यात्री थे, व्यापारी थे, वो दूर दूर स्थानों पे जाते थे कारवां बना के। ठीक है, जैसे घोड़ों पे, ऊँट पे, पैदल, तो शिप्स में भी जाते थे। तो जो तीर्थ यात्री होते थे अक्सर इनके साथ ही यात्रा किया करते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि ये इन रास्तों से गुजरेंगे, यहाँ पे ये तीर्थ स्थल आएगा, तो वो उनके साथ चले जाते थे। जैसे वो शिप में जाते थे तो शिप में उनके साथ चले जाते थे, अगर वो पैदल जाते थे तो पैदल। ठीक है, पिलग्रिम्स का मीनिंग हमने पढ़ ही लिया। तो जो बेस्ट पिलग्रिम्स थे चाइनीज़ के, ठीक है, चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो जाने माने जाते हैं वो थे फाहियान। इसको अंडरलाइन कर लो कि मेन कौन पिलग्रिम हुआ है चाइनीज़ का। ये सब कॉन्टिनेंट में आया था 1600 साल पहले। जून जैंग, इसको बोलना है जुआन जैंग, जो 1400 साल पहले आया था। और आई किंग, आप इनको अंडरलाइन कर लो, ये सारे पिलग्रिम्स हैं। ये 50 साल पहले आया था, इसके बाद जून जैंग के 50 साल बाद आया था। तो ये इन जगहों पे विजिट करते थे जो बुद्ध धर्म से, बुद्ध से रिलेटेड होती थी, जो बुद्ध के लाइफ से एसोसिएटेड जगह थी, वहाँ पे ये विजिट करते थे। एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज, जो मठ होते थे वहाँ के, जहाँ पे बौद्धी भिक्षु रहते थे, वहाँ पे भी ये जाते थे। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स, इनमें से सारे तीर्थ यात्री क्या करते थे? लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, वो क्या करते थे? अपनी एक यात्रा जो थी उसको पीछे छोड़ देते थे। दे रोट ऑफ द डेंजर, वो सारी उनको लिखते थे। ठीक है, अपनी सारी यात्राओं का वो वर्णन करते थे उनको लिख के। तो वो सारे खतरों के बारे में भी लिखते थे जिनका उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान सामना किया था, एनकाउंटर किया था, मतलब सामना करना। विच ऑफन टुक ईयर्स, उनको कई साल लग जाते थे देशों की यात्रा करते हुए और मठों की विजिट करते थे। और बुक्स दे कैरिड बैक विद देम, फिर वो सारी जितनी भी बुक्स वो लिख लेते थे वहाँ पे, वो सारी वो वापस अपने साथ ले जाते थे। जून जैंग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना, जब वो वापस चाइना गया एंड सेंट्रल एशिया, कैरिड बैक विद देम, वो अपने साथ क्या ले गया? बुद्ध के बहुत सारे स्टैचू जो गोल्ड के बने हुए थे, सिल्वर के और चंदन के। एंड ओवर 600 मनुस्क्रिप्ट्स, बहुत सारी 600 लिखतें उसने हॉर्सेस की बैक पे लाद के, 20 हॉर्सेस थे उस पर वो लाद के ले गया। ओवर 50 मनुस्क्रिप्ट्स, उसमें से 50 लिखतें गुम हो गई। व्हेन द बोट ऑन विच, जिस बोट पे वो क्रॉस कर रहा था वो क्या हो गई? इंडस कैप्साइज्ड, वो वहाँ पे डूब गई। ठीक है, ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसने अपनी बाकी का सारा जीवन ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग, जितनी भी उसके पास बच गई थी बुक्स, उनको ट्रांसलेट करने में बिताया। संस्कृत में ट्रांसलेट किया, फ्रॉम संस्कृत से चाइना में। ठीक है, क्योंकि वो चाइनीज़ यात्री था ना,
तो जब वो अपने देश को वापस गया तो उसने जितनी भी बुक्स पे वहाँ पे तो उसने संस्कृत में लिख ली, लेकिन वहाँ पे आके उसने उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिगनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति की शुरुआत कैसे हुई? ये वो समय था जब वर्शिप ऑफ सर्टेन डेटीज़ होते हैं देवी देवताएं, ठीक है, जब कुछ सर्टेन निश्चित देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी, विच बिकेम ए सेंट्रल फीचर, वो हिंदू धर्म की क्या बन गई, एक सेंट्रल फीचर बन गई। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तब इम्पॉर्टेंस थी। इनमें से कौन से देवी देवता आ जाते थे? शिव, विष्णु और भी देवियाँ जैसे कि दुर्गा। इन डेटीज़ को पूजा जाता था थ्रू भक्ति। एक आइडिया उस समय ये पॉपुलर हो गया, भक्ति इज़ जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सनस डिवोशन। मतलब भक्ति को किस रूप में लिया जाता है कि किसी व्यक्ति की किसी के प्रति अपने चूजन डेटी, जो भी उन्होंने अपना इष्ट चुन लिया, उसके प्रति श्रद्धा भाव होना, भक्ति होना। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रिच है कहते, चाहे पुअर है, चाहे हाई कास्ट को बिलोंग करता है, चाहे लो कास्ट को, चाहे मैन है चाहे वुमेन है, वो सभी भक्ति के रास्ते को फॉलो कर सकते हैं। मतलब भक्ति कोई भी कर सकता है, किसी पे कोई बंदिश नहीं है। भक्ति का जो आइडिया है इज़ प्रेजेंट इन द भगवद गीता। भगवद गीता में भी इसके बारे में लिखा गया है। ये पवित्र बुक है हिंदुओं की, जो कि महाभारत में भी इंक्लूड है। इसमें कृष्ण जो गॉड है, ठीक है, वो अर्जुन से पूछते हैं ही इज़ डिवोटी एंड फ्रेंड टू अबंडन ऑल धर्मा। वो अपने फ्रेंड अर्जुन को बोलते हैं कि वो सारे धर्मों को छोड़ दे एंड टेक रिफ्यूज इन हिम, और उसी में मतलब अपने आप को समर्पित कर दे। एज ओनली ही कैन सेट अर्जुना, क्योंकि वही है जो अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्त कर सकता है। इस तरीके से भक्ति का जो ये पूजा का फॉर्म था, धीरे धीरे देश के सभी हिस्सों में फैल गया। जो लोग कहते भक्ति के सिस्टम को फॉलो करते थे, वो किस चीज़ पे जोर डालते थे? डिवोशन पे भी। अपनी पूरी समर्पित भावना रखनी चाहिए जिस भी आप देवी देवता को पूछते हो, ना कि कोई सेक्रीफाइसेस करने चाहिए, ठीक है, भी ये बलि वगैरह नहीं देनी चाहिए, सिर्फ उनकी पूजा करनी चाहिए। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इफ़ ए डिवोटी वर्शिप द चूजन डेटी, अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अपने देवी देवता को पूरे साफ मन से उसकी पूजा करता है, तो वो देवी देवता उसके सामने उसी रूप में प्रकट होता है। ये उनको ऐसा भाव आता था तब। डेटी कुड बी थॉट ऑफ, अगर कोई डेटी वो मतलब उसको मानव रूप में देखता है, ठीक है, अपने डेटी को, तो वो उसको मानव रूप में दर्शन देता है। अगर लॉयन है तो लॉयन में, ट्री है या किसी भी फॉर्म में, मतलब जैसा भी वो भाव रखेगा पूजने वाला, वो उसको उसी रूप में दर्शन देंगे। वंस दिस आइडिया, अगर एक बार इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, फिर क्या हो गया, बहुत सारे कलाकारों ने, आर्टिस्ट्स ने बहुत सारे देवी देवताओं की सुंदर सुंदर इमेजेस बनाई। अभी भी आप देखते हो ना, अभी मार्केट में इतने देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियाँ आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख, बिकॉज द डेटीज़ वर स्पेशल, क्योंकि ये देवी देवता स्पेशल होते थे। दीज इमेजेस ऑफ द डेटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम, फिर इन देवी देवताओं की मूर्ति को एक स्पेशल होम्स में रखा गया, जिसको अब हम क्या बोलते हैं? टेम्पल, ठीक है, भी उनका एक मंदिर बनाया गया। इसके बारे में आप चैप्टर 12 में पढ़ोगे। भक्ति ने बहुत सारे इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, मतलब भक्ति ने बहुत सारी चीज़ों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, जैसे कि मूर्तियाँ बनी, स्कल्पचर बने, कविताएं लिखी गई और आर्किटेक्चर और भवन निर्माण हुए, ठीक है। आपने देखा ना, बहुत भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ है हमारे इंडिया में। तो इस तरीके से इनका निर्माण किया गया, इस तरीके से भक्ति की शुरुआत हुई। तो बेटा आपने ये लेसन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये बीच बीच में जो भी कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे भी एक पोएम लिखी हुई है भक्ति पे, इनको भी आपने पढ़ना है, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।